अस्सलामुअलैकुम एएनजी फैमिली। एक और व्लॉग में आप लोगों को मैं वेलकम करती हूँ और ये व्लॉग है हमारा ईद के बाद का व्लॉग। ईद के बाद की सूरत हाल कुछ इस तरह की थी क्योंकि ईद ख़त्म हो गई है, सारी मतलब रिलैक्सेशंस ख़त्म हो गई है। अब काम की तरफ जाना है। काम की तरफ जाते जाते अगर कुछ अच्छा सा मौसम हो जाए तो काम थोड़ा आसानी से हो जाएगा। तो इससे पहले कि हम कोई काम की बात करें, ईद की थोड़ी सी छुट्टियां रह गई थी तो उनको थोड़ा सा इंजॉय करना तो ज़रूरी था। और अच्छा मौसम हो जाए और हम लोग रही में खाना जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा मौसम होते ही हम लोग रही में खाना जाए ऐसा हो नहीं सकता। घर पहुंच चुके हैं और अपनी बालकनी से मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने सारे बादल थे और कितना अच्छा मौसम हो गया था। और इन गर्मियों में सबसे पहले तो हमारी सौगात होती है आम की। तो आम लेने थे और भी बहुत ज़्यादा फ्रूट्स लेने थे और यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं एएनजी कलेक्शन की तरफ। और एएनजी ये है जी ऑपोजिट ईदगाह का ये जगह है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है एएनजी कलेक्शन, जहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। अब जो लोग रहीमे खान में रहते होंगे सिर्फ उनको ही ईदगाह का पता होगा ना, इसलिए मुझसे पूछा ना करें कि ईदगाह कहाँ है, क्योंकि अगर आप लोग रहीमे खान में रहते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और यहाँ के ऑपोजिट साइड पे हमारी एएनजी कलेक्शन। फ्रूट शूट लेकर हम लोग चलते हैं अब अपने घर की तरफ और यहाँ हम लोग देख रहे हैं खुबानी बहुत। अब रहीमे खान इतना खूबसूरत शहर है और इसको आपको व्यू मैं आपको चेक कराऊंगी कि कितना अच्छा व्यू हो रहा है। और यहाँ पे बादल इतने अच्छे लग रहे हैं क्योंकि जब भी अच्छा मौसम होता है ना तो रहीमे खान का व्यू ही बदल जाता है। इसकी हर नेचर ही बदल जाती है, इसकी हर चीज़ ही सीन ही कुछ और हो जाता है। और यहाँ में हम लोग दिखा रहे हैं कि ये वो जगह है जो सिर्फ रहीमे खान के लोग ही पता कर सकेंगे अगर वो रहीमे खान में रहते हैं मेरे व्यूअर्स। तो ये है एएनजी कलेक्शन और यहाँ पे आपको दुपट्टों की, स्टेज की, अनस्टेज की, मेकअप की, ज्वेलरी की, बैग्स की, हर चीज़ की इतनी अच्छी वैरायटी मिलेगी कि आप लोग सोच के भी थक जाएंगे और आप लोग देख के भी दंग रह जाएंगे। एएनजी कलेक्शन की तारीफ़ करने के लिए मुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिलते, लेकिन मैं खुद मजबूर हो जाती हूँ जब मैं इसकी अपनी डिकोर की और इसकी अपनी क्वालिटी के ऊपर मैं बात करती हूँ। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं सीधा एएनजी कलेक्शन से पहुँच चुकी हूँ अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ। ये एक बहुत ही बुरी ट्रांजिशन थी लेकिन ये ट्रांजिशन करनी बनती थी क्योंकि इस दिन अपनी यूनिवर्सिटी में था एक अच्छा मौसम। और यूनिवर्सिटी में अच्छा मौसम होना एक बहुत ही दूर की बात थी क्योंकि यूनिवर्सिटी जब खुली थी हमारी ईद के बाद तो इतनी गर्मी थी कि भाई बता ही नहीं सकते थे। और जब सुबह सुबह यूनिवर्सिटी जाना हो, धूप में आना जाना हो तो भाई हालत ही ख़राब हो जाती है। एक्सपेक्टेडली इस दिन अच्छा मौसम था और हमें पता नहीं था कि हमें एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। वो सरप्राइज़ क्या था उसके लिए तो हमें छोटे टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों का ऑफ टाइम होने ही वाला था। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग बिल्कुल फ्री हुए हुए हैं। अब फ्री क्यों हुए हुए इसके अब तो हमें रीज़न नहीं पता था, लेकिन खैर अब इंजॉय कर रहे थे हम लोग मौसम। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी में अपना मौसम इंजॉय कर रही हूँ और यहाँ हम लोग यूनिवर्सिटी के बाहर जा रहे हैं जिसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। खैर यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी लाइफ में ऐसा तो चलता है, अगर आप लोग यूनिवर्सिटी पहुँच गए या आप लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में आपको पता ही होगा। तो जी अनएक्सपेक्टेड चीज़ ये थी कि हमारी छुट्टियां हो गई थी। हाँ, छुट्टियां और समर वेकेशन थी अनएक्सपेक्टेड। तो उनको एंजॉय करने के लिए हम लोगों ने कुछ पार्टी शार्टी की। पार्टी शार्टी करने के बाद छुट्टियों का ये हमारा पहला दिन था जहाँ में हम लोग दोबारा से अपने रहीमे खान की तरफ चलते हैं। और हम लोगों ने कहा कि इन वेकेशंस को करना है अच्छे तरीके से रेस्ट करके एंजॉय। तो यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं रहीमे खान की तरफ। इस दिन खैर इतनी धूप थी और मतलब मौसम कोई इतना ख़ास नहीं था, लेकिन क्योंकि अपने घर जाने की जो खुशी होती है ना वो बस दिल से, जिसका अपना घर होना जिसको ही पता होगा कि कितनी खुशी होती है। अब वेकेशंस को हम बेड पे पड़े पड़े तो एंजॉय कर ही नहीं सकते थे, तो बाहर जाना तो था ना ज़रूरी, इसलिए हम लोग चल पड़े हैं रहीमे खान की तरफ। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम लोग यहाँ टाउनशिप से रहीमे खान की तरफ चल पड़े हैं और हमारे यहाँ पे सफ़र शुरू हो जाता है। मेरा सफ़र इस तरीके से गुजरता है कि मैं म्यूज़िक सुनती रहती हूँ और साथ कुछ वीडियोस वगैरह एडिट कर लेती हूँ। बस यही होता है क्योंकि कंटेंट क्रिएटर है तो बस यही काम ही हो सकता है। और म्यूज़िक तो बहुत सूदिंग चीज़ है और ये मतलब सफ़र को अच्छे से गुजार देती है। हमारी गाड़ी का कुछ काम करवाना था तो हम लोग रेलवे स्टेशन के साथ ही आ गए थे। और यहाँ पे रेलवे स्टेशन में आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ट्रेन भी गुजरी थी और ट्रेन को देखना तो मुझे बचपन से मेरी बहुत अच्छी हॉबी है। गाड़ी की डेकोरेशन के लिए हम लोग पहुँच चुके थे और यहाँ पे कुछ काम हो रहा है जिसकी वजह से हम लोगों को थोड़ी इस टाइम में मैं थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लेती हूँ और अपनी वीडियोस को एडिट कर लेती हूँ। मौसम अच्छा होने ही वाला था तो हमने सोचा कि एक अच्छी सी कोई ट्रीट शीट ले ले, तो हमने यहाँ पे मज़ेदार सा कुछ खाना लिया और हम लोग चल पड़े अपने घर की तरफ। घर आते ही मैंने सोचा कि हम लोग चलते हैं शॉप की तरफ और मेरे भाई ने कहा कि मेरी बुक्सें आ गई हैं चलो वो लेने चलते हैं। तो मैंने कहा कि चलो तुम्हारी स्टेशनरी शॉपिंग भी कर लेते हैं। और इस वक्त भी मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार था। अब हमें ये इशारा मिल रहा था कि मानसून बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन इस वक्त बारिशें नहीं हुई थी। तो हम लोग चल पड़े अपनी शॉप की तरफ और
मैं आपको दिखा रही हूँ कि टाउनशिप का माहौल इतना खूबसूरत है कि यहाँ पे हर जगह इतनी ग्रीनरी है कि बस मज़ा आ जाता है। और यहाँ पे अगर वॉक कर ले, ब्रिस्क वॉकिंग, सुबह की वॉक, शाम की वॉक, रात की वॉक इतनी अच्छी होती है कि बस ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। और इस ग्रीनरी की हमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके स्टेशनरी शॉप। हाँ जी, स्टेशनरी शॉप, बचपन में इसको जाने का कितना क्रेज़ हुआ करता था। अब बचपन की चीज़ें यहाँ क्या रह गई अब। लेकिन आपके अंदर की तो बच्चा अभी भी ज़िंदा है ना, तो आप देख रहे हैं कि मैं अपने भाई की बुक्स वगैरह ले रही हूँ। और यहाँ पे मेरा भाई बड़ा हो गया है, तो अब वो बोर्ड की क्लास हो गया, तो मैं देखती हूँ कि मेरे सर भी पहुँचे हुए होते हैं। मौसम को एंजॉय करते हुए, बुक्स वगैरह लेते हुए हम लोग पहुंचते हैं घर की तरफ। और मैं आपको यहाँ का व्यू चेक करवाती हूँ। बस व्यू को चेक करें, कितना खूबसूरत व्यू है। उफ़ अल्लाह, इसको कैप्चर करना तो बहुत ज़रूरी था। सुबह सुबह मैं जल्दी जल्दी उठ गई हूँ, तो मेरा सीधा हाथ पड़ता है अपने लैपटॉप की तरफ और वहाँ मैं कुछ वीडियोज़ देखना शुरू हो जाती हूँ। दूसरे कॉन्टेंट क्रिएटर्स को देखती हूँ कि वो किस तरह वीडियोज़ बनाते हैं, और फिर अपनी तरफ वीडियोज़ को भी उस पर तरह काम करती हूँ। आजकल की डेली व्लॉगिंग तो हर कोई ने स्टार्ट कर रखी है, तो मैंने सोचा कि आपकी बहन भी कहीं रहे पीछे। और मैंने देखा कि मानसून की पहली बारिश यहाँ पे शुरू होने ही वाली थी और तेज़ अंधारी आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि सामने जो 3 दरख्त खड़े हुए हैं ये अभी गिर गिर जाएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैर, जो 3 दरख्त है, जामुन के दरख्त है, और हमारे घर के साथ जामुन के दरख्त, कितनी अच्छी बात है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत तेज़ आंधी शुरू हो गई थी, जिसको कैप्चर करी थी मैं, और मैं बहुत डर गई थी। यहाँ पे मेरा पार्सल रिसीव हो जाता है एसएल बेसिक से, और एसएल बेसिक से मैंने मंगवाई होती है एक अदद फेस पाउडर, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का होता है, लग्जरी होता है, बहुत अच्छा है। ये पेड प्रमोशन नहीं है, बल्कि मैंने अपने पैसों से खुद ही मंगवाया होता है। और यहाँ पे मुझे कुछ डिस्काउंट्स कोड भी मिलते हैं, और ये इतना प्रीमियम और इतना अच्छा होता है कि मेरा बस दिल चाहता है कि मैं इसको यूज़ भी ना करूँ। अब बारिश हुई और पकौड़े ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता। तो पकौड़े से करते एंडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।